गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें कि अब तक हम पढ़ चुके थे प्लफिंग और सीड सोइंग कि किस तरीके से सीड को बोया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है, जो कि हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, फर्स्ट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन था सोइंग। नेक्स्ट अब हमारा आता है एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र और मेन्योर को ऐड करना, जिसमें कि क्या होता है एडिंग फर्टिलाइज़र एंड मेन्योर के अंदर द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसे कि वो सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल, वो सब्सटेंस जो कि ऐड किए जाते हैं सॉइल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट की फॉर्म में, फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेन्योर और फर्टिलाइज़र कहते हैं। यानी प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए जो सब्सटेंस सॉइल में ऐड किए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कहते हैं। आई सॉ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म इज द नेबरिंग फार्म, द प्लांट वर वीक, वाई डू सम प्लांट ग्रो बेटर देन अदर्स। एक हमने हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन द फार्म में देखा था कि हेल्दी क्रॉप अच्छे से फसल ग्रो कर रही थी इन द नेबर, तब कि दूसरे ही खेत में प्लांट्स वर वीक, जो प्लांट्स थे वो वीक थे। ऐसा क्यों था कि एक तरफ तो बेटर अच्छे से ग्रो कर रहे थे और दूसरी तरफ वीक थे। सॉइल सप्लाई मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट, जो सॉइल है वो सप्लाई करती है मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। ये चीज़ सप्लाई करती है, सॉइल सप्लाई करती है मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, इन कुछ एरियाज़ के अंदर फार्मर्स ग्रो क्रॉप, फार्मर्स जो है वो खेत फसल उगाते हैं आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, उसी फील्ड में। द फील्ड इज़ नेवी नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, जो फील्ड है उसे कभी भी अनकल्टिवेटेड यानी कि कभी भी उसे बिना बोए नहीं छोड़ते हैं, ये खाली नहीं छोड़ा जाता है। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स, तो उसके साथ क्या होता होगा, यानी एक फसल कटी, उसमें फिर दूसरे खेती बो दी, फिर दूसरी कटी, फिर उसके अगले वाले सीज़न की उसमें फसल बो दी जाती है, उसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो सोचो उनकी जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या होगा। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, जो कंटिन्यूस यानी हम लगातार खेती करते रहते हैं, उसकी वजह से जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, इसीलिए फार्मर्स को उसमें ऐड करना पड़ता है मैन्योर यानी कि खाद, जो कि हम बनाते हैं, खाद बना रहे हैं। एक होता है आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र जिसे हम बोलते हैं खाद, वो तो जैसे कि फैक्ट्रियों में बनता है, केमिकल्स के हेल्प से बनता है, जबकि मैन्योर होता है काउ डंग और जो भी होम मेड वेस्ट होता है, किचन से निकलने वाला वेजिटेबल पिल ऑफ, इन सबको जो सड़ाने गलाने के बाद में जो हमारा खाद बनाया जाता है उसे हम कहते हैं मैन्योर, जिसमें कि ह्यूमस ज़्यादा होती है और वो सॉइल के लिए न्यूट्रिटिव भी होता है। रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स, फार्मर्स क्या करते हैं, मैन्योर ऐड करते हैं खेत के अंदर, जिससे कि सॉइल के अंदर जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है वो उसमें कंप्लीट रिप्लेनिश हो सके, वापस आ सके। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मैन्योरिंग कहा जाता है। फार्मर्स उसके अंदर मैन्योर ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, जिससे कि उसके अंदर जिन न्यूट्रिएंट की कमी हुई है वो वापस आ सके, तो इसे हम क्या कहते हैं, मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इंसफिशेंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट, अगर इम्प्रॉपर या इंसफिशेंट यानी कि जितना उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतने उस अमाउंट में उसे नहीं मिल पाता है, तो उससे क्या होगा, वीक प्लांट्स ग्रो करेंगे। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको कि मैन्योर क्या है, मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कहाँ से मिलता है हमें, फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट, प्लांट और एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोजिशन से हमें मिलता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। कैसे बनाया जाता है ये मैन्योर, फार्मर्स डंप यानी दबा देते हैं प्लांट और एनिमल के वेस्ट को एक गड्ढे में, एट पिट यानी कि गड्ढा, एट ओपन प्लेस खुली जगह पर, एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज और उसे सड़ने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। द डिकम्पोजिशन इज़ कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो डिकम्पोजिशन होता है उसके अंदर वो किसके हेल्प से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों की वजह से। द डिकम्पोज मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और यही डिकम्पोज मैटर किस फॉर्म में काम में लिया जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर की फॉर्म में काम में लिया जाता है।
यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। हम क्लास 6 के अंदर वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ चुके हैं कि जिसे हम फार्मर्स फ्रेंड, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अर्थवॉर्म कहते हैं। अर्थवॉर्म को जब सॉइल के अंदर छोड़ दिया जाता है तो वह वहाँ से क्या करता है, कुछ सब्सटेंसेस को खाता जाता है और जो उसके बाय प्रोडक्ट होते हैं उसकी वजह से वो सॉइल को न्यूट्रिटिव बनाता है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट उसका निकलता है, एक्सक्रीशन होता है, उसकी हेल्प से सॉइल जो है वो कैसी होती जाती है, न्यूट्रिटिव होती जाती है। वही क्या होता है, मैन्योर होता है। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी 1.2, टेक मूंग और ग्राम सीड। मूंग के और ग्राम के सीड लेने हैं एंड जर्मिनेट दैम, और उन्हें जर्मिनेट करना है। जर्मिनेट यानी क्या करना है, मूंग के सीड लिए और ग्राम लिया यानी चना लिया और उसे हमने पानी में भिगो दिया, और पानी में भिगोने के बाद में उसे हमने निकाल कर गीले कपड़े में लपेट के रख दिया, तो वो क्या होंगे, जर्मिनेट। जर्मिनेट यानी कि उनमें से कुछ छोटे छोटे अंकुरन निकलने शुरू हो जाएंगे। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स। अब 3 इक्वल साइज़ के सीडलिंग्स यानी जिनमें से अंकुरन निकल चुका है वो लेने हैं। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल। 3 एम्प्टी खाली ग्लास लेने हैं। मार्क दैम ABC, उन पे निशान लगाना है ABC। टू ग्लास A एड अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर। एक ग्लास A के अंदर हमें थोड़ी सॉइल डालनी है जिसमें कि हमने काउ डंग का मैन्योर डाला हुआ है। ग्लास B के अंदर हमें सम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद अ लिटिल यूरिया। दूसरे के अंदर हमें क्या डालना है, सॉइल के साथ यूरिया डालना है। और तीसरे ग्लास में सम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास C विदाउट एडिंग एनीथिंग। और तीसरे ग्लास में हमें ओनली क्या डालना है, ओनली सॉइल डालनी है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास, एंड सभी में हमने इक्वल अमाउंट में पानी डाला है। एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन दैम, और उसमें हमें उन बीजों को बो देना है। कीप दैम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर दैन डेली, उन्हें वाटर करना है डेली। आफ्टर 7 to 10 डेज ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। अगर हम 7 से 10 दिन बाद देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, कुछ इस तरीके से A, B एंड C के जैसा। क्या है ये, डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर कि सेम तरीके से ग्रो हुए हैं, किसी में कम है और किसी में ज़्यादा है। विच ग्लास शोव्ड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टर, किस में अच्छी ग्रोथ थी और किस में फास्ट ग्रोथ थी। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, इनके अंदर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं, यानी कोई एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट इसके अंदर ज़्यादा होता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, और ये मैन्योर से किस तरीके से डिफरेंट है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। स्टूडेंट से मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में डिफरेंस मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया जाता है, तो इसे अच्छे से रीड आउट करना है और लर्न करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। कि मैन्योर क्या है, वही उसके पॉइंट्स बनाकर लिखना है, और फर्टिलाइज़र क्या है, ये चीज़ें जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ये इसके पॉइंट्स बनाकर लिखना है। यही मैन्योर और फर्टिलाइज़र के डिफरेंस है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स जो है वो कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं, फैक्ट्रीज़ में, जबकि मैन्योर कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, इन फील्ड। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, कुछ क्या है इसके एग्जाम्पल, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, फर्टिलाइज़र के। और मैन्योर के अंदर क्या होता है, ह्यूमस ज़्यादा होता है, फर्टिलाइज़र में ह्यूमस कम होता है। ह्यूमस का मीन्स क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो मैन्योर की ज़्यादा होती है और फर्टिलाइजर्स की कम होती है, यानी कि सॉइल के अंदर नमी कौन बनाए रखेगा, मैन्योर बनाए रखेंगे, तबकि फर्टिलाइज़र ऐसा नहीं करते हैं। मैन्योर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, तबकि फर्टिलाइजर्स को अगर लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते रहा जाए तो ये सॉइल को बैरन कर देते हैं, बैरन यानी कि अनुपजाऊ बना देते हैं। नेक्स्ट, the use of fertilizer has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. फर्टिलाइजर्स की हेल्प से फार्मर्स को अच्छा उत्पादन मिलता है फसलों का, जैसे कि वीट, पैडी एंड मेज़ का। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा अमाउंट में काम में लेंगे तो ये क्या बना देती हैं, सॉइल को लेस फर्टाइल यानी कि कम उपजाऊ कर देती हैं। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इससे वाटर पॉल्यूशन भी होता है। वाटर पॉल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि ये पानी खेतों में से सॉइल के साथ मिक्स तो है ही, और वाटर के रेन वाटर के साथ मिक्स होकर नदियों में जाता है, वाटर बॉडीज़ में जाता है, जिससे कि वाटर को भी क्या करता है, पॉल्यूट करता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव्स द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन 2 क्रॉप्स। इसीलिए हमें फील्ड की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए हमें फर्टिलाइज़र जो कि मैन्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उन्हें काम में लेना चाहिए, और खेतों को अनकल्टिवेटेड छोड़ देना चाहिए, यानी कि बिना बोए खाली भी छोड़ देना चाहिए एक फसल के बाद में, ताकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट की रिप्लेनिशमेंट हो सके।
नेक्स्ट द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। मैन्योर क्या करता है, सॉइल की टेक्सचर को भी अच्छा करता है और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी यानी वाटर को अपने पास रखने की कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। एंड इट रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, और ये क्या करता है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करता है, वापस लेकर आता है। आज के लिए इतना ही। जितना भी मैंने लर्न करवाया है वो आज होमवर्क में नोट डाउन कर लीजिएगा और उसे लर्न कर लेना। नेक्स्ट अभी अनदर मेथड से अब हम कल पढ़ेंगे।